सो टाइम एंड अगेन एंड वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि क्रिमिनल लॉ को प्लीज़ मिसयूज़ मत करिए टू हरास द अदर पार्टी। पर जब तक आप पर्जरी, जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लोगे, नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन। अगेन पीवी कृष्ण भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कोर्ट ने फिर से ये बात को रिट्रेट किया है। बिफोर कमिंग टू द इशू एंड व्हाट वाज हेल्ड, लेट्स अंडरस्टैंड facts with a bird eye view. Husband and wife got married. Initially, the life was harmonious. Then, wife files a criminal complaint under Section 498A, 3(4) of Dowry Prohibition Law. Dowry Prohibition Act में कंप्लेंट फाइल कर देती है। फिर क्या होता है? फिर एक चार्जशीट फाइल हो जाती है इन्हीं सेक्शंस के अंदर, और सब्सिक्वेंटली जो फैमिली कोर्ट है वो डिवोर्स ग्रांट कर देती है वाइफ को, बाय सेइंग कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो फॉल्स है, बेसलेस है, कोई मटेरियल नहीं है जिससे वो अपने एलिगेशंस को सपोर्ट कर पाएँ। अब डिवोर्स भी हो गया है। अब हस्बैंड जाते हैं हाई कोर्ट टू क्वॉश एंड प्रेज क्वॉशिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द हस्बैंड एंड फैमिली ऑफ द हस्बैंड। हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब जो हैं अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इशू आता है कि क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर विच रिफ्यूज्ड क्वॉशिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द फैमिली ऑफ द हस्बैंड वाज एरर और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हस्बैंड हेल्ड दैट एलिगेशंस अगेंस्ट द फादर एंड मदर इन लॉ वो जनरल है, वेग हैं, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। अच्छा चलो, बिफोर वी मूव अहेड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जनरल एंड स्पेसिफिक। एक होता है जनरल एलिगेशन, अगर आपने ये लगाई है तो क्वॉशिंग होगी। स्पेसिफिक एलिगेशन, जनरल एलिगेशन होती है कि माई हस्बैंड वॉज अ ड्रंक यार्ड हु यूज्ड टू कम इन अ ड्रंकन कंडीशन हु मेड माई लाइफ हेल। दीज आर जनरल एलिगेशन। स्पेसिफिक एलिगेशन दैट ऑन 10/1/2026 माई हस्बैंड केम इन अ ड्रंकन कंडीशन and beaten me mercilessly and demanded and specifically said that unless you bring the dowry you will be just kept beaten in future also. This is a specific allegation. So this is the difference between general and specific allegation. The husband case likewise lacked prima facie material evidence. The court noted that initial period of the marriage was harmonious and no credible evidence supported the criminal charges. Family court ने भी जो क्रिमिनल एक्यूजेशन वाइफ ने लगाया था उसमें कोई मेरिट नहीं फाइंड किया और डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब होता क्या है? कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो क्वॉश कर देता है 498A 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स थी उन सबको क्वॉश कर दिया जाता है, और कहते हैं फाइनली कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ना अंडर 498A IPC या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रमा फसाई केस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंड क्रेडिबल मटेरियल। ऐसे नहीं कि आपने बस एलेज किया, FIR दर्ज हो गई एंड नथिंग एल्स। इन दी एब्सेंस ऑफ सच मटेरियल अगर कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। सो ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू।